सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। सोशियोलॉजी का हम चैप्टर पढ़ रहे थे और ये चैप्टर सेकंड है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं कल्चरल चेंज, दैट मीन्स सांस्कृतिक परिवर्तन। यानी कि सोशियोलॉजी का ये पार्ट फर्स्ट है। काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि कल्चरल चेंज सोसाइटी में किस तरीके से हो रहा था। आई एम यूजिंग दिस पिक्चर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए किस तरीके से हमारा कल्चर चेंज हुआ, हमारी सोच चेंज हुई, हमारी चीज़ें परिवर्तित हुई, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस पार्ट, ये एक इंट्रो पार्ट आप समझ सकते हैं, लेकिन काफ़ी बारीकी और काफ़ी फिनिशिंग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऑफकोर्स आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्पेशली ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। अगर आप जिस भी जगह पे वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, आप यहाँ पे जरूर जुड़ने की कोशिश करेगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन, लेकिन हम देखेंगे अपने कस्टम में, ट्रेडिशन में, बिलीफ में, लाइफस्टाइल में और बिहेवियर में। मतलब चेंजेस जो हुए हैं ना, हमारे बदलाव, मतलब मैं अंग्रेजों के टाइम से पहले की कह रहा हूँ, मुगलों के टाइम पे पीरियड पे कह रहा हूँ, और उसके बाद अंग्रेजों के आने के बाद किस तरीके से हमारे कस्टम में यानी कि हमारे रीति रिवाज में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारी परंपराओं में, हमारे बिलीफ सिस्टम, विश्वास में, साथ में हमारा लाइफस्टाइल, खान पान, फूड, कल्चर, क्लोथ कैसा होता है, उसके बाद बिहेवियर, व्यवहार में भी हम किस तरीके से परिवर्तित हुए। पूरे चैप्टर का मेन थीम जो रहेगा ना, वो पूरा चैप्टर का यही रहेगा, सांस्कृतिकरण, वेस्टर्नाइज यानी कि पश्चिमीकरण, मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण, सेकुलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्ष बोलिए, धर्म निरपेक्ष बोलिए। पूरे चैप्टर का मेन कंटेंट यही है। आप अगर इन चार चीज़ों को समझ लेते हैं, इट मीन्स आपने जो चेंज कल्चर है, जो कल्चर चेंज है यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन है या चेंज इन द सोसाइटी है, वो आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। तो मैं काफ़ी कुछ आपको रिलेट करके बताऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट विद दिस। कल्चर चेंज का मतलब असल में होता क्या है? कल्चर चेंज का मतलब आपकी कस्टम में, रीति रिवाज में, परंपराओं में, जीवन शैली में, विश्वास में, व्यवहार में, इन सभी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना, किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना एक कल्चरल चेंज है। मतलब शुरुआती समय में आप लोगों को पता होगा कि जब आप सभी लोग किसी बर्थडे पार्टी में या किसी मैरिज में या किसी कहीं भी फंक्शन में जाते थे, तो आपको पता है कि कोई परफ्यूम वर्फ्यूम लगाने का कोई ट्रेडिशन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लग गए, और लोगों ने क्या करा, लोगों ने ऑफकोर्स इन चीज़ों में, कपड़ों में, लिविंग स्टैंडर्ड में, बाल बनाने में, या एवरीथिंग जो हम समाज में देख पा रहे हैं, वो हमारा कल्चर चेंज का ही हिस्सा है। वो एकदम से इंस्टेंट चेंज नहीं हुआ। आज से अभी आप अपने घर के अंदर किसी से भी देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति कहता है कि यार हमारे टाइम पीरियड में, 90s के टाइम्स में या 1990 के टाइम पीरियड में या 1950 के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं हुआ करता था। 1950 वाले बंदों को उठा कर देखोगे तो वो कहेंगे हमारे टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता था। तो कल्चर चेंज होने का ग्रेजुअली चेंज है, एकदम से कोई चेंज नहीं हो जाता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति, मूल्य, मानदंडों पे अंग्रेजों का काफी प्रभाव रहा है। मतलब बेसिकली हमारे कल्चर, वैल्यू, मोरल सिस्टम, नॉर्म्स, इन सब का इंपैक्ट अंग्रेजों का हमारी लाइफ में बहुत रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी लाइफ के ऊपर 200 साल तक गुलामी करी है। गुलामी कह रहा हूँ, हमने 200 साल तक गुलामी करी है और अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे ऊपर राज करा है। तो हमारी इंग्लिश का सीखना, एक लाइफ स्टाइल में आज की डेट में कॉम्प्लेक्स में जाके खाना खाना और उसके बाद मॉल के अंदर कपड़े खरीदना, एवरीथिंग वी कैन सी दिस, ये चेंज है। और चेंज जो हमारा हो रहा है वो हमारे डेली बेसिस पे हो रहा है। एवरीथिंग आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, कल्चर का चेंज इतना ज़्यादा हो चुका है, वेस्टर्नाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आज की डेट में बच्चा फ़ोन के अलावा एक रियल दोस्त को नहीं मिल पाता है। तो कल्चर चेंज इतना तगड़ा हो चुका है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ 200 साल की इनकी गुलामी की वजह से हमारे पूरे डे टू डे लाइफ के अंदर पूरे सभी पहलुओं के ऊपर अंग्रेजों का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अंग्रेज ही आए और उन्होंने ही हमारे समाज को परिवर्तित करने की कोशिश करी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों से पहले कई लोग हमारे भारत में थे जो चाह रहे थे कि समाज का सुधार हो। बहुत सारे रैंडमली नेम है, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स ने हमारी लाइफ के अंदर इतना इम्पैक्ट कर रखा था। हालांकि ब्रिटिशर्स आए तो चेंजेस हुए, वो हमने मंगल पांडे का रेवोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें मैंने बताने की कोशिश करी थी। लेकिन ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे और ब्रिटिशर्स से पहले भी समाज में थोड़े बहुत परिवर्तन देखे जा रहे थे जो समाज को सुधारना चाहते थे। अब उसमें रैंडमली बहुत सारे नेम है, वो सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलना चाहते थे, चाहे दहेज के लिए हो, चाहे विडो रीमैरिज के लिए हो, चाहे सती प्रथा के लिए हो, चाहे वुमेन के एजुकेशन के लिए हो, कुछ भी समाज में बदलाव होना जरूरी था। कल्चर चेंज जब भी तो होगा जब समाज में परिवर्तन होगा, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए।
अब मैं अगर बात करूं चेंजिंग लाइफ ऑफ द वुमेन एंड द दलित, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वुमेन्स की एजुकेशन के बारे में भी शुरुआती समय में कोई नहीं सोच रहा था, ना ही सती प्रथा के बारे में सोच रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के टाइम पीरियड पे सबसे पहले ब्राह्मण समाज की स्टैब्लिशमेंट करी गई और इन्होंने ही सती प्रथा को बैन करने की कोशिश करी। समाज में अंग्रेजों से पहले भी कल्चर हमारा ऐसा था कि उनकी जब किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस वुमेन को उसके साथ ही जलाया जाता था, और ये सती प्रथा थी और ये काफी हजारों सालों से चलती आ रही है। इसका पहला एविडेंस हमें गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे भी मिला था। और ऐसा अगर देखा जा रहा तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि कल्चर, हमारा जो सामाजिक कल्चर है उसमें इस व्यवस्था का बदलना जरूरी है। अब व्यवस्था बदल रही है तो ऑफकोर्स ये अच्छे के लिए बदल रही है। तो राजा राम मोहन राव ने काफी टाइम पहले 1829 आई थिंक लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने इसको खत्म करा था। और दूसरा महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज बनाया था। और आर्य समाज का मतलब ये था कि ये कह रहे थे कि हमें जो हमारा कल्चर है, हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए। तो उस टाइम पीरियड पे दो समाज बहुत फेमस थे, ब्रह्मो समाज और आर्य समाज। और ऑफ कोर्स इन दोनों में डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। कल्चर चेंज हो रहा था अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे और ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे कल्चर चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे ब्रह्मो समाज जो था वो ये कह रहा था कि हमें वेदों को, उपनिषद को और दूसरे एंशिएंट जो स्क्रिप्ट हैं उनको मान के उनकी अच्छी बातों को देखना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। लेकिन आर्य समाज कहता है कि नहीं, हमें सिर्फ वेदों को ही इंपॉर्टेंट मानना चाहिए। मतलब जो लोग क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो चुके थे हिंदू, उन हिंदुओं को कहा जा रहा था कि आप आर्य समाज ज्वाइन करिए और उसके बाद आपको चेंज करा जाएगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें थी समाज के अंदर और हो रहा था। लेकिन अब हम बात करें कि इनके अलावा सिर्फ यही नहीं थे, इनके अलावा मॉडर्न टाइम पीरियड पे और नए लोग आए जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, समाज चेंज करने की कोशिश करी गई और जो कुरीतियां समाज के अंदर थी उनको बदलने की कोशिश भी करी गई थी। तो उसके लिए हमारे पास महावीर गोविंद रांडे हैं। तो इन्होंने क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड में बताया कि उन्होंने रीमैरिज ऑफ विडो इनके ऊपर काम करा। उन्होंने कहा कि वुमेन्स जो क्या कहते हैं जो विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, उनके बारे में उन्होंने रीमैरिज की बात करी। इवन पंडिता रमाबाई, उन्होंने वुमेन के रीमैरिज के ऊपर तो फोकस करा। इवन ये भी कहा कि वुमेन के एजुकेशन पे भी हमें फोकस करना चाहिए और जो चाइल्ड मैरिज है, जो बाल विवाह है, वो खत्म हो जाना चाहिए। दूसरे हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने भी उस टाइम पीरियड के अंदर समाज में गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर फोकस करा। तो समाज परिवर्तित हो रहा था, पॉजिटिव वे में चेंज हो रहा था। तो सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स रूल, नॉट द मुगल रूल्स। मतलब ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स आए थे बहुत सारे, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, आपकी बुक में जो दे रखे हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने उनका यूज करा है। मुगलों के टाइम पीरियड पे इतना हमारे लाइफ पे या इतना हमारी कल्चर पे इफेक्ट नहीं पड़ा था। अकबर के बारे में हमने पढ़ा था कि सुलह कुल की पॉलिसी उन्होंने चलाई थी जिसमें सभी धर्मों की इंपॉर्टेंस को मान रहे थे अकबर। लेकिन यहाँ पे मैटर कर जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे समाज को, हमारे कल्चर को, एवरीथिंग उन्होंने 360 डिग्री का डायरेक्शन मार दिया था, तो उसे पूरा घुमा दिया था। और इसीलिए ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे ना, ये ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे ज्यादा देखे गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे ही हमारा जो सोशल सिस्टम था ना वो पूरा रीशेप हो पाया था और चेंज हो पाया था। समझ रहे, पूरा रीशेप हुआ था, चेंज हुआ था। लेकिन मुगलों के टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि एक व्यक्ति है जिन्हें सतीश सबरवाल कहते हैं। ये बहुत बड़े सामाजिक सुधारक है, सोशलिस्ट है। इन्होंने बताया कि वो जो टाइम पीरियड था वो तो ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे था। मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर भी अगर हम देखें, जिस समय पूरी तरीके से अंग्रेजों का कंट्रोल हो चुका था, मॉडर्न टाइम पीरियड पे अगर हम देखें तो हम 3 पहलुओं पे देख सकते हैं कि जिस समय पे इंडिया क्या कहते हैं गुलाम बन चुका था और कॉलोनियल चेंज हमें देखने को मिले थे। इस व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके बताया। इन्होंने बताया कि हमें समझना होगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ नेचर, नेचुरल आइडियाज। इसके अंदर किस तरीके से और ज्यादा चेंजेस समाज में आए। वो टाइम पीरियड वो था जिस समय समाज सुधारक समाज को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पीरियड पे किस तरीके से अंग्रेजों ने चीजों को बदला और हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यताओं में किस तरीके से बदलाव, हमारे कस्टम में, ट्रेडिशन में, बिलीफ सिस्टम में, बिहेवियर में किस तरीके से चेंजेस आए। सबसे पहले मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के तरीके। तो न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स आई, वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आए। पहले कबूतर था, चिट्ठी था, फिर लेटर था, फिर SMS कॉल, MMS हुआ, ईमेल हो गया और उसके बाद तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम सारी चीजें चल रही है। और उस टाइम पीरियड पे जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने हमारे चेंजेस करे। जैसे कि उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, उसके बाद माइक्रोफोन, मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, स्टीम शिप, ये सारी चीजें उन लोगों ने कर दी। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से हमारा जो लाइफ था वो बदल गया।
पहले ऐसा नहीं था। एक चिट्ठी को आने के लिए उस समय हम एक डाकिया का इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन जैसे फोन ऑन आ गया और चीजें बहुत तेजी से फेमस होने लग गई, तो उस टाइम पीरियड के अंदर फिर उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा। फिर दूसरा था फॉर्म एंड द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन नए बनने लगे। जैसे कि हमें पता था कि उस टाइम पीरियड पे ब्रह्मो समाज और आर्य समाज जो थे, ब्रह्मो समाज क्या कहते हैं आपका बंगाल के अंदर, आर्य समाज पंजाब के अंदर था, वो सेटअप हुआ था। लेकिन और भी चीजें सेटअप हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस ये हुआ था, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के हित के बारे में बात करी जाएगी। और इवन उस टाइम पीरियड पे जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे ना, वो पब्लिक मीटिंग के अलावा अब उन लोगों ने अपनी बातें न्यूज़पेपर और जर्नल्स में लिखनी चालू कर दी, है ना। ये चीजें जरूरी थी। उसके बाद जो राइटिंग कल्चर था ट्रांसलेशन का, जिसमें किसी बंदे ने मराठी में कोई चीज लिखी है उसको दूसरी भाषा में चेंज करने का काम जो था वो स्टार्ट हो गया। कोई इंग्लिश में बहुत सारी अच्छी बुक लिखी हुई है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम था। इसकी वजह से हमारा समाज परिवर्तित हुआ, क्योंकि हमने डिफरेंट आइडियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करा। अंग्रेजों ने हमें बताया था कि अगर इन लोगों को इंग्लिश सिखा रहे तो उसका सिंपल सा कारण यही हो सकता है कि इंग्लिश जितना सीखेंगे, इन लोगों को बाहर के जो टैक्सेस होते हैं वो फाइन क्लास इंग्लिश में ही होते हैं, इसीलिए उन्हें इंग्लिश पढ़नी जरूरी है, इसलिए इन लोगों ने हमें इंग्लिश सिखाई। तो ये जो ट्रांसलेशन का काम था जो सोशल रिफॉर्मर्स ने करे कि इंडियन लैंग्वेज को अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, तो इसीलिए उस टाइम पीरियड पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। जिसमें से एक विष्णु शास्त्री करके उन्होंने पब्लिश्ड अ मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन हिंदू पंजाब, प्रकाशन इन 1868। इन्होंने विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की एक बुक थी हिंदू प्रकाशन, उन्होंने मराठी लैंग्वेज के अंदर उसे ट्रांसलेट करके पब्लिश करा। तो ये एक एग्जांपल आपकी बुक में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हमें दूसरी बुकों की नॉलेज हुई, नए नेचर ऑफ आइडियाज हमारे सामने पैदा हुए, हमारे सामने उदारवादीकरण और साथ में स्वतंत्रता के डिफरेंट डायमेंशन हमें सीखने को मिले। इसी की वजह से उसके बाद हमें नई सांस्कृतिक और परंपरा और आत्मचेतन, जिसे हम सेल्फ कॉन्शियस बोलते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करने स्टार्ट कर दी। टाइप ऑफ एजुकेशन जो था हमें समझ में आया कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है। इवन हमें ये भी समझ में आया कि फीमेल्स का एजुकेशन जो है कैसे मिलना चाहिए, कैसे नहीं मिलना चाहिए। ये सब ग्रेजुअली चेंज आप देख रहे हो कि किस तरीके से 1835 के अंदर ईस्ट इंडिया इंग्लिश एक्ट आया, थॉमस बेवेंटन मैकेलो लेके आए, फिर फाइनली इंग्लिश पढ़ी हम लोगों ने, फिर एजुकेशन का ऐसे भरमार होने लग गया, तो वहाँ पे समाज में लोगों ने नए क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। महात्मा ज्योतिराव फूले पहले व्यक्ति थे जिस टाइम पीरियड पे उन्होंने पुणे के अंदर वुमेन्स के लिए पहला स्कूल खुलवाया था। और इवन उस टाइम पीरियड पे फिर देखा गया कि जो रिफॉर्मर्स थे वो यही आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि वुमेन्स का एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे समाज बदलेगा। उसके अलावा न्यू आइडियाज़ के अंदर सभी लोगों ने नए सोच, नए आंदोलन की शुरुआत कर दी। एग्जाम्पल के लिए लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि अपर कास्ट और मिडिल क्लास के अंदर जो वुमेन्स और मेंस होते हैं उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये चीजें हमें कहीं ना कहीं कल्चरल चेंज की वजह से देखने को मिली। इसके अलावा हमने समाज में हो रहे इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट सिस्टम बिहार पे होते थे वो हमने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो इसके ऊपर लोगों का सेंट्रल फोकस गया है कि क्या इन चीजों पे भी हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से समाज परिवर्तित होता चला गया। इवन मुसलमानों ने पोलीगैमी यानी कि बहुपत्नी प्रथा जो होती है, बहुविवाह प्रथा, वो और पर्दा प्रथा, इनके अर्थों को समझने की कोशिश करी। इवन हिंदुओं का मेन जो फोकस रहा था वो ये रहा था कि किस तरीके से स्पिरिट ऑफ हिंदुज्म जो था वो खत्म होता जा रहा है। तो ये चीजें कैसे चेंज हो रही है कल्चर से, क्योंकि हमारे पास एक्सेस हुआ डिफरेंट चीज़ों का। अगर हमारे पास टेलीफोन नहीं होता, प्रिंट कल्चर नहीं आता, या अंग्रेज हमारे लिए एजुकेशन पॉलिसी को एक नए तरीके से पेश ना करते, तो मे भी शायद से ये सारे ग्रेजुअल चेंज जो हमें देखने को मिल रहे थे समाज में अंग्रेजों की वजह से, वो शायद से नहीं हो पाता। तो अगली क्लास में हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से समाज में पूरी तरीके से वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोक्राटाइजेशन और सांस्कृतिज्म वो सामने हमें देखने को मिला। ठीक है, तो बाद में तो फिर हमें पता ही है कि ये सती प्रथा का अपोज करा था ब्रह्मो समाज ने, और बहुत से लोग एक नया धर्म सभा बना था जिसमें कहता है कि सती प्रथा पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, समाज में चीज़ें चल रही थी। सो हम अगली पार्ट में नई चीज़ें देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इन सभी चीज़ें के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो।